निगरान हुकूमत ने जाते जाते फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला सदर उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर का पैनल, सिंध में हलीमा आदिल शेख और पंजाब में यास्मीन राशिद पैनल बिला मुकाबला मुंतखब। पीटीआई एलामिया के मुताबिक बाकायदा ऐलान 3 मार्च को कोयटा में सदर बलोचिस्तान के ओहदे पर इंतखाब के बाद किया जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए नून लीग के आसादी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनेद अकबर आमने सामने हैं। बैरिस्टर गौहर का चुनाव पर एतराज़, कहा असम्बली की तकमील तक स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। अवामी नुमाइंदा तब ही बना जा सकता है जब अवाम ने मुंतखब किया हो। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में 1 सीट नहीं जीती। शोर शराबा होने पर ख्वाजा आसिफ ने आवाम में घड़ी लहरा दी। सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। लेट अस अडॉप्ट द प्रोसीजर। आप सारे सीनियर लोग हैं। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि कौमी असम्बली का पहला इजलासी हंगामा खेज। 302 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नई असम्बली का पहला इजलास नारों से गूंज उठा। शोर शराबे में कानों पड़ी आवाज न सुनाई थी। स्पीकर डाइस के सामने अरकान जमान, नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ऑर्डर ऑर्डर कहते रहे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आमद पर नारों में मजीद शिद्दत आ गई। शरीफ बरादरान ने आसिफ अली जरदारी से मुसाफा किया। बिलावल भुट्टो की ऐवान में मौलाना फजल रहमान और अख्तर मैंगल से मुलाकात। नवाज शरीफ के बैठते ही नून लीगी अरकान ने हसार बना लिया। शेर शेर के नारे लगाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ की तरफ मास्क उछाल दिया। अरकान रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करते हुए बानी पीटे के पोस्टर लहराते रहे। आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के वक्त आसफा भुट्टो कभी पुरजोश नारेबाजी। कौमी असम्बली की गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसफा भुट्टो ने एक दूसरे को गले लगाया। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को गले लगाकर प्यार किया। तहरीक इंसाफ के खत पर नवाज शरीफ का पारा चढ़ गया। IMF को का खत मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसा खत वही लिख सकता है, ये उन्हीं का वतीरा है, कोई सियासी जमात ऐसा खत नहीं लिख सकती। शहबाज शरीफ की भी IMF को खत लिखने की मजम्मत। कहा, साबित हो गया ये चाहते हैं कि मुल्क बर्बाद हो जाए। IMF प्रोग्राम को सबूताज करने के लिए PTI ने खत लिखा। साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो। वज़ीर आला KP कौन
चुनाव आज होगा। अलीमीन गंडापुर और डॉक्टर इबादुल्लाह आमने सामने। अलीमीन गंडापुर कहते हैं केपी काबीना का फैसला पीर को होगा। केपी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब। बाबर सलीम और सुरैया बीबी कामयाब। नून लीग की सोफिया शाहिद के वोट डालते वक्त फिर हंगामा। मुखालफिन की नारेबाजी। खातून MPA पर जूता फेंक दिया गया। सोफिया शाहिद नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पास जा पहुंची। अली अमीन ने सर पर हाथ रखा मगर अरकान अली अमीन गंडापुर के कहने पर भी खामोश न हुए। बलोचिस्तान असम्बली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के अब्दुल खालिक अटकज़ई स्पीकर और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। उनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। दोनों ने हल्फ भी उठा लिया। ANP ने पार्लिमानी ओहदों के इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। सूबाई सदर ANP एमल वली खान की सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कौम परस्त जमातों की मुश्तरका जदोजहद पर गुफ्तगू। पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स में मैट्रिक इम्तहानात आज से शुरू। इम्तहानात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। 19 मार्च से नवीं जमात के इम्तहानात का आगाज होगा। सातवीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क खारियां गैरिजन में अख्ताम पजीर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मश्क में पाक फौज की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। बहरीन, उर्दन, काज़िस्तान, सऊदी अरब, मालदीव, मराकश, कतर, अमरीका, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और तुर्की की टीमों की भी शिरकत। मश्क पंजाब के पहाड़ी इलाके में 25 से 27 फरवरी तक की गई। NA57 फैसलाबाद में वोटों की दोबारा गिनती। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के अली गौहर बलोच 3153 वोटों से कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार सादुल्ला बलोच दूसरे नंबर पर रहे। 3 रोज से जारी दोबारा गिनती के बाद अली गौहर को बरतरी मिली। लाहौर वाले खबरदार होशियार, अब कूड़ा टैक्स भी लगेगा। इंतजामिया ने कर ली समरी तैयार। हाउसिंग सोसाइटी, इंडस्ट्रीज, गोदाम और बाजार रेडार पर। नए टैक्स में 5,50,000 कमर्शियल यूनिट शामिल। नया टैक्स लगाने की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब से ली जाएगी। गजा खंजर बन गया। इसराइल की दहशतगर्दी फिर भी न रुकी। इमदाद लेने के लिए आए फलस्तीनियों पर फायरिंग। 100 से ज्यादा शहीद। गजा में शदीद फाका कशी। 7 बच्चे जान से गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी का हंगामी दौरा। ज़ेरे तामीर रिंग रोड और दोछा डैम साइट गई। हुकाम को फौरी मंसूबों को मुकम्मल करने की हिदायत भी दी। कहा रिंग रोड मंसूबा रेड लाइन से पहले मुकम्मल किया जाए। चौलिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फ्लाई जना की कामयाबियों का सफर जारी। मुसाफिरों को सस्ती और म्यारी हवाई सफर की एक और सहूलतें दी। लाहौर से शारजा की यौमिया नॉन स्टॉप परवाज मुतारिफ। HBL PSL का कराची में रंगारंग मेला। सनसनीखेज मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। कराची ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 165 रन बनाए। जेम्स ने 37 और मोहम्मद नवाज ने 28 रन बनाए। कोयटा ने हदफ 5 विकेट के नुकसान पर पूरा किया।
कोयटा के इब्रार अहमद ने 3 खिलाड़ी आउट किए। जेसन रॉय ने 52, रदरफोर्ड ने 58 नॉट आउट रन बनाए। शानदार कारकर्दगी पर सरफैन रदरफोर्ड को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। कराची की टीम में 4 तब्दीलियां की गई। मैच से पहले कराची के 20 में से 13 स्क्वाड मेंबर्स को फूड पॉइजनिंग, एक खिलाड़ी अस्पताल मुंतकिल। तबरेज शमसी, हैदर अली और डैनियल की तबीयत भी नासाज। कराची किंग्स की टीम ने साहिल पर होटल में मुनक्किदा इशाइये में शिरकत की थी। सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात का आगाज। गवर्नर सिंध ने मसार पर चादर चढ़ाई। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। उर्दू के नामवर अदीब, टीवी मेज़बान, सफ़रनामा निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़ की आज 85वीं सालगिरह। 50 से ज़ायद किताबें लिखने वाले मुस्तनसर हुसैन तारड़ की वजह शोहरत सफ़रनामे और नावल निगारी है। बच्चों के चचा जी के तौर पर भी बड़े मशहूर हुए। उनका शुमार पाकिस्तान के ज़्यादा पढ़े लिखे अदीबों में होता है। वो आया और छा गया। बूम बूम आफरीदी 47 साल के हो गए। 18 साल तक तेज तरीन वनडे सेंचुरी का रिकॉर्ड भी उनके नाम रहा। जारहाना बल्लेबाजी के बायस दुनिया भर के बॉलर्स उनसे खौफजदा थे। जारहाना बैटिंग और लेग स्पिन बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान को कई मैचेस जितवाए। डॉली चाय वाले के बिल गेट्स भी मद्दाह निकले। भारत के मशहूर चाय फरोश टिकटॉकर के ठेले पर जा पहुंचे। बिल गेट्स ने चाय पी, अंदाज एंजॉय किया।